आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। नीट यूजी 2024 का परिणाम बेहद चौंकाने वाला रहा है, जिसके बाद पेपर लीक के दावों में सच्चाई दिखने लगी है। नीट के इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंट ने 720 में से 720 अंक हासिल किए। वहीं कट ऑफ भी 137 अंकों से बढ़कर 164 अंकों तक पहुंच गई। यह परिणाम अब तक का सबसे अधिक हाई स्कोरिंग रहा। राजस्थान से सबसे अधिक 11 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए। तमिलनाडु से 8 और महाराष्ट्र के 7 छात्रों ने यह उपलब्धि हासिल की। वहीं इस बार भोपाल के शासकीय सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के 15 स्टूडेंट्स का नीट में सिलेक्शन हुआ, जो कि शहर में किसी सरकारी स्कूल से सिलेक्शन का अभी तक का रिकॉर्ड है। भोपाल से ही तैयारी कर रहे सुजीत गौर व हर्ष धाकड़ ने अंडर 500 स्कोर किया। दोनों के 710 मार्क्स हैं। हर्ष की ऑल इंडिया रैंकिंग 479 और सुजीत की 492 है। टॉप स्कोर करने वाले 67 स्टूडेंट्स में 14 लड़कियां और 53 लड़के रहे। नीट देने वाले कुल 23,33,297 स्टूडेंट में से 13,16,268 छात्रों ने काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया। सामान्य वर्ग की कट ऑफ 720 से 164, ओबीसी एससी एसटी वर्ग की कट ऑफ 163 से 129 तक रही। पिछले साल की तुलना में नीट देने वालों के प्रतिशत में 38.46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। छात्रों के क्वालिफाई करने के लिहाज से राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा, उत्तर प्रदेश पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। एनटीए ने छात्रों को 718 और 719 अंक भी दिए हैं। ये अंक मिलना असंभव है। असंभव इसलिए कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है, हर सवाल 4 नंबर का होता है और गलत उत्तर पर 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। छात्र सभी सवाल सही करता है तो उसके 720 नंबर आते हैं। एक सवाल छोड़ देता है कि उसे 716 अंक मिल जाएंगे। वहीं एक सवाल गलत कर देता है तो उसका स्कोर 715 अंक रह जाएगा। ऐसे में 718 व 719 अंक हासिल कर पाना असंभव है। छात्रा विशाखा सुमन को 719 और छात्र यश कटारिया को 718 अंक मिल रहे हैं। इन दोनों का नाम एनटीए की ओर से जारी सूची में है। अब आगे बात करते हैं, आखिर क्यों पेपर लीक का शक बढ़ता जा रहा है। उसमें सबसे पहला शक यह है कि नीट की परीक्षा का परिणाम 10 दिन पहले आ गया, यानी कि रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन यह रिजल्ट चुनाव परिणाम के दिन जारी कर दिया गया है। दूसरा शक है कि 8 बच्चे एक ही सेंटर के हैं जिन्होंने 720 नंबर पा लिए। इसके अलावा परीक्षा के बाद जब पहली बार पेपर लीक की बात कही गई थी तो कुछ गिरफ्तारी भी की गई थी। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक 5 मई को परीक्षा पूर्ण होने के बाद पटना पुलिस ने पेपर लीक की जांच करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि बिहार के अलग अलग जगहों से एस्पायरेंट्स को पटना के रामकृष्ण नगर में एक किराए के मकान पर लाया गया, जहां उन्हें क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए गए। वहीं आगे इस खबर में बताया गया कि गुजरात पुलिस ने बताया कि राज्य के पंचमहल जिले के गोधरा में परीक्षा के दौरान मदद करने में संलिप्त होने के कारण एक स्कूल टीचर 2 अन्यों के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ है। उन पर नीट यूजी एग्जाम में शामिल 6 कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर हल कराने का आरोप है। परीक्षा के परिणाम सामने आने के बाद पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बीच नीट यूजी 2024 परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छात्रों के एक समूह के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की है। उधर एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। उनके संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं जिनसे पता चलता है कि पेपर लीक हुआ। यह उस परीक्षा का हल है जिसके चक्कर में लगभग 1000 बच्चे सॉरी लिखकर जान गंवा देते हैं। एनटीए यह कह देगा कि आप लोग झूठ में प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। यह भी कह देगा कि परीक्षा सही से हो गई, लेकिन यह 718, 719 जैसे असंभव नंबर्स के चक्कर में अगर एक भी 640 वाला सुसाइड किया तो फिर कौन जवाब देगा। सुसाइड की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक छात्रा के नंबर कमाने के कारण बिल्डिंग से कूदकर उसने जान गंवा दी। अब सवाल खड़ा होता है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या मेडिकल स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जाएगा? उन बच्चों का क्या होगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर भी
गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएंगे, उनकी और उनके परिजनों की मेहनत व संघर्ष का क्या होगा।